कैडर बदलना एकदम भयानक चीज है। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना। भाई पटना के एक बहुत बड़े आईपीएस थे, पटना एसएसपी रहे थे मनु महाराज, उनको उठा के भेज दिया, कहा कि जाइए 5 साल तक के लिए देख के आइए, क्या चीज, आईटीबीपी देख के आइए। तो चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं अभी ये अधिकारियों की लाइफ। कैडर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पद। समझा गया कि नहीं? तो यूपीएससी कहेगा जो जिस राज्य का है उस राज्य में मत भेजो। रीजन क्या है? जो जिस राज्य का है उसी राज्य में अगर भेज दीजिएगा ना। आर्टिकल संख्या 312, आर्टिकल संख्या 312, इसमें कहा है अखिल भारतीय सेवा। क्या है? अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। क्या होता है ये अखिल भारतीय सेवा? अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? वैसी सेवा जिसकी नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। बताइए इसकी नियुक्ति कौन करेगी? तो नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार। केंद्र क्या करेगा? नियुक्ति। नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग वगैरह कौन कराएगा? केंद्र सरकार। लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी? सैलरी। राज्य सरकार क्या देगा? वेतन। वेतन कौन देगा? राज्य सरकार। और ड्यूटी कहां करेगा? ये राज्य में। ड्यूटी कहां करेगा? राज्य में। जैसे देखिए आईपीएस फॉर्म कौन निकाला? यूपीएससी। उसमें आपका रैंक ठीक ठाक रहा तो डीएम मिला, उसके बाद गया तो आईपीएस, तो आईएफएस, फिर धीरे धीरे अन्य पोस्ट बटेगा। अब आईएएस में अब आप आ गए, आप सपोज कीजिए आप आईपीएस बन गए। क्या बन गए? आईपीएस। तो सारे आईपीएस जब सेलेक्ट होंगे तो यूपीएससी के पास जाएंगे, तो यूपीएससी कहेगा जो जिस राज्य का है उस राज्य में मत भेजो, जो जिस राज्य का है उस राज्य में मत भेजो। रीजन क्या है? जो जिस राज्य का है उसी राज्य में अगर भेज दीजिएगा ना तो नेताओं के साथ साठगांठ करके एक पैरेलल बवाल कर देगा। तो कहा गया है कि जो जिस राज्य का है 33% ही उस राज्य का आदमी उस राज्य में जाएगा, बाकी 66% उस राज्य का नहीं होना चाहिए। तो किसी भी राज्य में नौकरी करने वाले आईएएस और आईपीएस 66% कहाँ के होते हैं? किसी अन्य स्टेट के। उसी स्टेट का कितना होगा? 33%। क्योंकि सभ्य को भेज देगा तो कई बार कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होता है। तो कैडर बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? कैडर। अब आप यूपीएससी निकाल लिए, आप मान के चलिए झारखंड के रहने वाले हैं, तो आपकी तो कोशिश रहेगी कि भैया हमें कौन सा कैडर मिल जाए? झारखंड। लेकिन इसकी संभावना कितनी परसेंट है? 33%। कितने परसेंट? और अगर झारखंड कैडर ना मिल के आपको केरला कैडर भेज दिया, कौन सा कैडर? तो रिटायर होइएगा कहां से? केरला से ही रिटायर होइए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वहीं रह जाएंगे, अब जीवन आपका वहीं कटने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कैडर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पत्नी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आप समझिए कैडर बहुत नहीं चेंज हो सकता। कैडर बदलना एकदम भयानक चीज है। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए। अब प्राइम आईएएस अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर, नयका अधिकारियों को तो वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि आप तो 15 साल तक तो डीएम खेलिएगा। और डीएम करिए तो प्राइम मिनिस्टर से भेंट कब होगा? हेलीकॉप्टर उतरेगा तो खड़ा रहिए गुलदस्ता लेके, सर मेरा कैडर चेंज कर देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर कैडर नहीं चेंज करेंगे, कैडर नहीं चेंज होता है। मतलब समझिए ना है एकदम, समझिए पत्थर का चना चबाना है, समझिए कैडर चेंज करना। आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आपका केरला ट्रांसफर हो, कैडर मिल गया और आप रहने वाले राजस्थान के, तो हो सकता है कि 3-4 साल के लिए राजस्थान में डिपुटेशन के लिए बुला दिया जाए, 3 साल के लिए, कि आप आके राजस्थान में काम कर सकते हैं, जाइए जैसे जो पावर ऐसे में। लेकिन फिर आपको आपके होम कैडर में जाना हो, होम कैडर में जाना हुआ। कैडर नहीं बदलता। कई बार सेंट्रल डेपुटेशन होता है कि आप सपोज कीजिए कि पटना के एसएसपी हैं, आपको भेज देगा कि चाहिए आप आईबी देखिए, रॉ देखिए। अभी पटना के एक बहुत बड़े आईपीएस थे, पटना एसएसपी रहे थे मनु महाराज, उनको उठा के भेज दिया, कहा कि जाइए 5 साल तक के लिए देख के आइए, क्या चीज, आईटीबीपी देख के आइए। क्या देखिए? आईटीबीपी। तो चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं अभी उत्तराखंड में, आईटीबीपी देख रहे हैं। और जब डेपुटेशन खत्म होगा तो आईटीबीपी जो पैरामिलिट्री उसकी वर्दी छोड़नी पड़ेगी, आईटीबीपी से खत्म करना पड़ेगा। वहां डीआईजी रैंक है, तो वहां से छोड़ के फिर यहाँ आएंगे, अपना होम कैडर ज्वाइन करेंगे। होम कैडर
ज्वाइन करेगी। तो कैडर बहुत मायने रखता है। और कितना परसेंट होना चाहिए? 35। होम कैडर कितना परसेंट? उससे ज्यादा देगा? अरे बाप रे। कई लोग जब संविधान बन रहा था और ये जब लिखा जा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, होम कैडर 80% होना चाहिए। लोग जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या? जब अपने राज्य के बारे में जानेगा ही नहीं तो क्या करेगा? तो सरदार पटेल खड़े हुए, कहें कि जो जिस राज्य का रहने वाला है बस अपना 2 जिला जानता है, बाकी उसको अपने राज्य के बारे में करो देर पता नहीं। जिस जिला में जन्म लिया, जिस जिला में उसका ननिहाल है, वो जिस राज्य जिसको आप होम कैडर कह रहे हैं ना, वो कहे को जिला जान रहा है? 2 इत्तेफाक से वही जिला में उसका ननिहाल है ना, तो एक के जिला जान रहा है, समझे? तो वैसे भी उसके लिए अनजान है। अब वैसे भी सोचिए कोई गोरखपुर का रहने वाला है और उसको नोएडा के बारे में क्या पता रहेगा? तो ये एक मेंटल वो है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक आईएएस के लिए समझना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से तो हम राजदूत की नियुक्ति नहीं कर पाए। राजदूत तो हम लोग दूसरे देश में भेज रहे होते हैं। तो अड़ गए कि हम 1/3 से ज्यादा होम कैडर नहीं देंगे। तो 1/3 का मतलब 33%। तो जो आप लोग यूपीएससी निकालेंगे तो आप लोग समझिएगा बढ़िया से। तो दिल्ली सेंटर जब था, दिल्ली सेंटर में पुराना वाला दिल्ली सेंटर, क्योंकि पहले मुखर्जी नगर था, फिर वहां से वजीराबाद, अब आजादपुर गया, तो वहाँ लोकेशन चेंज हो गया क्योंकि मुखर्जी नगर में गवर्नमेंट ने मना कर दिया कोचिंग चलाने। तो वहाँ बड़ा अच्छा पढ़ाई में अच्छे अच्छे बच्चे भी आए थे। तो सबको हम समझाए, देखो लाल पीला मत करना, नौकरी हो जाए तो अपने अपना देख लेना। तो हो गया, जॉब हो गया, चला गया ट्रेनिंग में। हम पूछे तब ठीक ठाक, अब देख लो अपने हिसाब से। आगे सब देखे हैं, बोले हम कहें कि देखे हो तो कंफ्यूजन में क्या? कहता है कि सर थोड़ा सा कैडर डिसाइड हो जाए, मैंने ऑप्शन में रखा था। नहीं समझे? मतलब अगर कैडर सेम मिल गया तो ठीक है, ये अधिकारियों की लाइफ है। और हकीकत में कैडर अगर सेम नहीं मिले तो पता चला मध्य प्रदेश कैडर आपको मिला, जिससे आपको बिया हुआ उसको मिला तमिलनाडु कैडर। और आपको पता है सबसे टफ छुट्टी होती है ना आईएएस आईपीएस में, छुट्टी ये नहीं मिलता है इन लोग। कितना दिन छुट्टी दे देगा? अरे भाई पुलिस को कोई दरोगा गया छुट्टी मांगने, हाँ ठीक है ले, राज्य में पता चला 10,000 दरोगा। डीएसपी छुट्टी मांगने गए, अरे यार काहे छुट्टी मांग रहे हो, जिला में 5 गो है ये हो लोग, सर बहुत इमरजेंसी, अच्छा जाओ 2 दिन के लिए। डीएम छुट्टी मांगने का, अरे यार एक ही आई हो यार तुम्हें अकेले हो यार, बुला लो ना तुमको जिसको जो काम है यहाँ पे, एक ही को नहीं हूँ। तो जितना ऊपर जाएंगे ना हायरार्की में ना, छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा, पटना एसएसपी छुट्टी मांगे तो को डीजीपी क्या कहेंगे, भाई साहब यार अकेले हैं आप, अब कहाँ जाइएगा? समझे? छुट्टी लेना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बहुत वो होता है। हालांकि शादी विवाह के आधार पर कैडर का चेंज करने का एक व्यवस्था सरकार ने दिया है, तो वो है म्यूचुअल शादी विवाह के आधार पर। अगर सेम अगर विवाह है अगर, और दोनों अखिल भारतीय सेवा में है, दोनों अखिल भारतीय सेवा में है और विवाह कर लिए, कैडर अलग अलग है, तो दोनों का कैडर सेम हो सकता है। लेकिन ये नहीं डिसाइड करेगा कि लड़की के कैडर में लड़का जाएगा कि लड़का के कैडर में लड़की जाएगी। पता चला आप मध्य प्रदेश के थे और आप ठीक है बिया कर लेते तमिलनाडु में, उसका कैडर चेंज करेंगे, यहाँ ले जाए, हो सका आप ही का कैडर भेज देगा जी। हाँ यार तो क्या हो गया हो, नहीं समझ आ गया, घर जमाई बन गए हम तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अखिल भारतीय सेवा वो होती है जिसकी नियुक्ति कौन कर देती है, केंद्र, लेकिन ड्यूटी कहाँ करना है, राज्य में। सैलरी किससे लेना है, राज्य। जितने आईपीएस हैं वो कौन से जॉब है, अखिल भारतीय। पूरी इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, पूरी इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। किसी को दिक्कत? हाँ, अखिल भारतीय में नहीं, राज्य सरकार करेगी। वेतन कौन देगा, राज्य सरकार, राज्य सरकार करेगा वेतन, राज्य सरकार कर देगा वेतन। कौन, केंद्र लिख दिया है, देख के उसको राज्य कर लीजिए, वेतन में क्या कर लीजिए, राज्य कर लीजिए। अखिल भारतीय में, केंद्रीय सेवा में केंद्र दिया होगा कि अखिल भारतीय में भी केंद्र लिया? नहीं, केंद्रीय सेवा में कौन देता है, केंद्र देता है। अखिल भारतीय सेवा समझ में आ गया?